Property number 7 states that if fx is a periodic function such that f of x plus t is equals to fx, मतलब t उसका कौन है, पीरियड है। दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। तो t अगर उसका पीरियड है तो इंटीग्रेशन 0 से लेके एन टी एफ एक्स डी एक्स जो होगा वो n टाइम 0 से लेके t एफ एक्स डी एक्स होगा। रीजन बड़ा सिंपल सा है कि भाई देखो कि ये मान लो एरिया बना ये 0 से लेके t का, तो ये क्योंकि पीरियडिक है तो t से 2t में भी वही एरिया बनेगा, 2t से 3t में भी वही एरिया बनेगा, तो ऐसे करते हुए n-1t से लेके nt तक भी वही एरिया बनेगा। तो जो भी ये वाला एरिया आएगा उसका n टाइम्स ही टोटल एरिया आ जाएगा। तो दैट इज द बेसिक फंडामेंटल बिहाइंड इट। ठीक है, तो 0 से लेके एन टी एफ एक्स डी एक्स इज n टाइम 0 टू t एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ओके। सर को बता दो जरा। ओके भाई, वीडियो ऑन रखें भाई सब लोग। मैंने पहले ही बोला था छुट्टियों से पहले कि ना छुट्टियों के बाद जब स्टार्ट करेंगे तो वीडियो सबके ऑन रहने चाहिए। ठीक है ना, कुछ खा रहे हो पी रहे हो वो दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे देखना चाहिए कि आप लोग क्या कर रहे हो। ओके, अब इसी प्रॉपर्टी के कुछ और वेरिएशंस भी होते हैं। एक वेरिएशन होता है ओके, तो यहां पे देखो कि एम टी से लेके एन टी, एम और एन क्या है, इंटीजर्स है। एफ एक्स डी एक्स जो होगा आप इसको कैसे लिख सकते हो, एम टी से 0 एफ एक्स डी एक्स ब्रेक कर दो। ठीक है, प्लस 0 से लेके एन टी एफ एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी नंबर 3 थी हमारी ब्रेक करने वाली। यहाँ पे लिमिट्स को इंटरचेंज करो तो देखो ये वाला पहला, ये वाला जो सेकंड वाला इंटीग्रल है वो 0 से लेके एन टी एफ एक्स डी एक्स, और ये हो जाएगा माइनस 0 से लेके एम टी एफ एक्स डी एक्स। तो जो भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग इसको मैं n टाइम्स 0 से लेके t एफ एक्स डी एक्स लिख सकता हूं, और इसको m टाइम्स 0 टू t एफ एक्स डी एक्स ये लिख सकता हूं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि n माइनस m टाइम्स 0 से t एफ एक्स डी एक्स, तो इस कारण से एम टी टू एन टी एफ एक्स डी एक्स ये इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, नोट करो। अब इसी का एक वेरिएशन और भी आता है, वो आता है अल्फा से लेके एन टी प्लस अल्फा एफ एक्स डी एक्स। ये जो होगा वो 0 से लेके एन टी एफ एक्स डी एक्स या फिर n टाइम्स 0 से t एफ एक्स डी एक्स ये हो जाएगा। रीजन बड़ा सिंपल सा है, कॉमन सेंस बेस्ड चीज है कि देखो जैसे ये वाला एरिया था, अगर मैं अल्फा से आगे आ रहा हूं तो यहां भी एन टी प्लस अल्फा बढ़ेगा ना,
एंटी, अगर मैं अल्फा से लेके एंटी प्लस अल्फा, तो जो एरिया यहाँ पे ये कम हुआ वो एरिया यहाँ पे बढ़ गया उतना ही, क्योंकि सिमेट्रिक कर्व है। तो इस कारण से जो टोटल एरिया था वो 0 से एंटी करो या अल्फा से एंटी प्लस अल्फा करो, दोनों एरिया क्या आएंगे, सेम आ जाएंगे। ध्यान देना दोनों जगह एक अल्फा है, ठीक है, यहां भी अल्फा और यहां भी अल्फा, तो जो अल्फा था वो गायब हो गया। अब इसी से मिलती जुलती एक और कंफ्यूजिंग एक प्रॉपर्टी होती है जिसको आप इससे कंफ्यूज कर सकते हो, वो कौन सा है, वो कुछ इस तरह से है, एंटी से लेके एंटी प्लस अल्फा, दोनों जगह ऊपर न्यूमरेटर, यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट में कॉमन कौन है, एंटी, एफ एक्स डी एक्स। तो ये जो होगा दिस विल बी 0 से अल्फा, ठीक है, 0 से लेके अल्फा एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्यों, क्योंकि देखो इसका मतलब क्या हुआ, एनटी अगर ऐड कर दिया मतलब मैंने एन टाइम पीरियड आगे बढ़ा दिया। अब एन टाइम पीरियड आगे भी बढ़ा दूंगा तो ग्राफ तो वही का वही बनना है ना, ग्राफ में कोई चेंज ही नहीं आने वाला है। जो ग्राफ 0 से अल्फा में था वही ग्राफ एंटी से एंटी प्लस अल्फा में बनेगा। इस कारण से यहाँ पे देख रहे हो कि ये दोनों में दोनों एक जैसी दिखती हैं, बट दे आर बिट डिफरेंट, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट। अंतर क्या है, ये एंटी से एंटी प्लस, जो ध्यान देना, मतलब बिल्कुल लेमन टर्म्स से बोलना ध्यान रखने के लिए, यहाँ पे दोनों जगह अल्फा तो अल्फा गायब, यहाँ दोनों जगह एंटी तो एंटी गायब, ठीक है। उसके हिसाब से आप लोग यहाँ पे वर्कआउट करेंगे, नोट कर लो इसको, फिर क्वेश्चंस लेते हैं। नहीं बेटा, आप भी अगर ऑन कर सकते हो अपना वीडियो तो प्लीज ऑन करें। Sir, I am using computer. ओके, अंशुल भाई आप कहाँ से घूमते फिरते आ रहे हुए हैं? सर वो पता नहीं था टाइम ऐसे नहीं देखा था सर, एक बार फिर से बता दीजिए। ये प्रॉपर्टी इतनी बताइए बेटा, अभी पीरियडिक फंक्शंस के लिए प्रॉपर्टी बोली है कि अगर एक फंक्शन पीरियडिक है एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल्स टू एफ एक्स, तो 0 से लेके एन टी एफ एक्स डी एक्स विल बी एन टाइम 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ये 0 से एन टी होगा तो ये एन टाइम 0 टू टी, क्यों, क्योंकि हर टी के बाद ग्राफ रिपीट हो रहा है, तो अगर एन टी तक जाओगे तो यही ग्राफ बार बार कितनी बार हो जाएगा, एन बार। तो एक बार के एरिया में एन मल्टीप्लाई कर दो तो वो आपको आंसर दे देगा, ठीक है। और फिर उसी से कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी एम टी से एन टी बोला, तो ये एम टी टू एन टी को हम लोग एन माइनस ऊपर वाला फैक्टर माइनस नीचे वाला फैक्टर इनटू 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स, ये लिख सकते हैं। वो प्रॉपर्टी मेन प्रॉपर्टी वो पहली वाली है, ठीक है, यही वाली प्रॉपर्टी जो है वो मेन है, उसी के हेल्प से हम लोग बाकी सारी प्रॉपर्टीज को करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन बोलता हूं कि इंटीग्रेशन 0 से लेके 100 ई की पावर x माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अच्छा, कौन कौन से पीरियडिक फंक्शन सबको पता है? और सब लोग अपने अपने नोट्स बना के रखना, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली महीने भर में मेरा झांसी का चक्कर लगने वाला है, ठीक है। मैं अपने घर जाने वाला हूँ गुना, तो गुना से कभी गाड़ी उठा के एक दिन के लिए आ जाऊंगा मैं, तो तुम लोगों के कान खींचने के लिए मैं स्वतः, जैसे बोलते हैं ना, साक्षात प्रकट हो जाऊंगा। हाँ भाई बताओ, कौन कौन से पीरियोडिक फंक्शन जानते हो, बेस एलिमेंट्री पीरियोडिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से फंक्शन, जीआईएफ पीरियोडिक होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, क्या ये पीरियोडिक होता है? नहीं, होता है कि नहीं होता आदित्य? नहीं होता है ना शायद। नहीं होता है। शुभम क्या बोलते हो? नहीं होगा। नहीं होगा। तो सिग्नम फंक्शन
होता है। नहीं होता। देखो पीरियोडिक फंक्शन कुछ गिने चुने हैं, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि सत्य बोलने वाले गिने चुने होते हैं, वैसे पीरियोडिक भी तो गिने चुने होते हैं। कौन कौन? सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट, ठीक है। और जो आता है अगला वो होता है एक और गरीब साइड में आ जाता है, वो है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड कितना होता है? 1। तो बाकी और कोई भी हमारे एलिमेंट्री फंक्शन जो हम लोग पढ़ते हैं, लॉग एक्सपोनेंट वगैरह, उनमें से कोई भी पीरियडिक नहीं होता, ठीक है। तो इस कारण से 0 से लेके 100 ई की पावर एक्स। अच्छा ये भी ध्यान रखना कि ये तो आपको पता ही है कि x माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स ही फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है। तो एक तरह से ये क्वेश्चन क्या हो गया, 0 से लेके 100 ई की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डी एक्स, ये हो गया, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद यहां पे तुम्हें ध्यान होना चाहिए कि अगर कोई कंपोजिट फंक्शन है एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है, तो ये पीरियडिक होगा इफ जी एक्स इज पीरियडिक। मतलब अंदर वाला ऑक्सिलरी फंक्शन अगर पीरियडिक होता है, ठीक है, तो ये पूरा कंपोजिट भी पीरियडिक होगा, ठीक है। और अगर जी एक्स पीरियडिक है तो जी ऑफ ए एक्स प्लस बी का पीरियड क्या होता है? जी ऑफ ए एक्स प्लस बी का पीरियड होता है टी अपॉन मॉड ए। अगर किसी को इसमें दिक्कत हो तो ध्यान करना, मेरा यूट्यूब चैनल जो है, यूट्यूब चैनल को एक तो तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक, ठीक है, उसे जरा सब्सक्राइब कर लो, उसमें जो भी नए वीडियो आते रहेंगे उसे पता चलेगा। और दूसरा उसको जरा सर्च करोगे तो वहां पे फंक्शन के में है लेक्चर्स जो मैंने पढ़ाए, क्लास रिकॉर्डिंग्स हैं। तो वहां से अगर फंक्शन में कुछ भी फंक्शन लिमिट आई वगैरह के जो भी हैं वहां पे हैं, तो वो अब वहां पे देख सकते हो, ठीक है। तो टी अपॉन मॉड ए हो जाता है अगर इसका पीरियड क्या है? टी। अगर जी एक्स का पीरियड टी होगा तो एफ ऑफ जी एक्स का पीरियड भी टी आएगा। ये छोटी छोटी चीजें जो ध्यान रहनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये बताओ ई की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में क्या ये कंपोजिट फंक्शन है? ई की पावर हमारा जनरल फंक्शन कौन होता है? ई की पावर एक्स। एक हमें फंक्शन एलिमेंट्री फंक्शन ये पता और ये पता है। अब बताओ किसमें क्या रखा है? ई की पावर एक्स में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स रखा है या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में ई की पावर एक्स रखा है? e की पावर x में फ्रैक्शनल पार्ट रखा है। वेरी गुड। तो इसका मतलब ये वाला फंक्शन ये एफ हो गया, ये जी एक्स हो गया, तो ये कौन हो गया? एफ ऑफ जी एक्स हो गया ना। यस सर। तो एफ अब अंदर वाला फंक्शन कौन है? जी एक्स फ्रैक्शनल पार्ट, वो पीरियडिक है, उसका पीरियड कितना होता है? 1। तो इस वाले फंक्शन का पीरियड क्या होगा? 1। तो 100 इंटू 1 लिख सकते हैं, तो 0 से लेके एन टी, टी कौन है? 1। तो 0 से लेके एन टी एफ एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा? एन टाइम्स 0 से लेके 1। 0 से लेके 1 के लिए फ्रैक्शनल पार्ट एक्स क्या होता है? एक्स माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स। लेकिन 0 से लेके 1 के लिए जी आई एफ कितना होता है? 0 डी एक्स। तो बचा क्या? सिर्फ ई की पावर एक्स। तो 100 टाइम्स ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स 0 से 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 टाइम्स ई माइनस 1। दिस इज द आंसर। ठीक है। सर फ्रैक्शनल पार्ट का क्या हो गया? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं? एक्स माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स। हम्म। और 0 से लेके 1 के लिए जी आई एफ ऑफ एक्स क्या होता है? 0। ओके ओके, हाँ हाँ। तो इस कारण से फॉर एक्स बिटवीन 0 टू 1, 0 से लेके 1 के लिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हमेशा एक्स होता है। ये ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत यूज करा जाता है इसका।
अंशुल ने तो बिल्कुल शादी वाला फोटो खिंचा रखा है, वाला फोटो था ना जो रिश्ते रिश्ते के लिए भेजते हैं। नहीं सर। 0 से लेके 200 पाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ पे आप इसको 0 से लेके 200 पाई और इसे लिख दोगे अंडर रूट ऑफ 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। तो बताओ बेटा इसका अगला स्टेप में क्या लिखूं, बताओ इसे मैं। 0 से लेके 200 पाई, √2 अलग आ गया, और क्या लिखूं? जीरो से लेके √2 मॉड ऑफ कॉस एक्स बाई 2 डी एक्स। अब कॉस एक्स का पीरियड क्या होता है? 2 पाई। ठीक है, मॉड कॉस एक्स का पीरियड क्या होता है? पाई। लेकिन क्या बताया था देखो यहाँ पे, ये अगर g का पीरियड t है तो g ऑफ ax प्लस b का पीरियड t बाय मॉड a होगा। तो इस कारण से मॉड ऑफ कॉस ऑफ x बाय 2, मतलब x में क्या मल्टीप्लाई हो गया? 1/2। तो पाई को डिवाइड करना है किससे? 1/2 से। तो कितना हो जाएगा? 2 पाई। सर 200 आंसर 200। 200 नहीं, तो ये वाला पार्ट जो हो जाएगा, इसका पीरियड है 2 पाई, तो √2 तो बाहर आ गया। अब 2 पाई में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 100, तो 100 आगे आ जाएगा। तो 0 से लेके 2 पाई, √2, √2 तो अलग निकल गया। बचेगा मॉड ऑफ कॉस ऑफ x बाई 2 dx। अब यहां पे अगर किंग अप्लाई करोगे तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, किंग अप्लाई करने पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो किंग अप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इस कारण से √2 इंटू 100 क्या प्रॉपर्टी लग, जब किंग अप्लाई करने पे कोई चीज नहीं आए तो कौन सी प्रॉपर्टी लगती है? क्वीन। क्वीन में क्या करते हैं, ये जिसको आधा कर देते हैं, 2 टाइम 0 से लेके पाई मॉड ऑफ कॉस एक्स बाई 2 dx। ठीक है, तो ये आपका 200 √2, 0 से लेके पाई। अच्छा, x की वैल्यू अगर 0 से पाई है तो x बाई 2 की वैल्यू कहां से कहां तक? 0 से पाई बाई 2। 0 से पाई बाई 2 में cos कैसा होता है? पॉजिटिव, तो dx। इसे इंटीग्रेट कर दो जरा, तो 200 √2 cos x बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 2 sin x बाई 2, 0 से लेके पाई। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 400 √2 ये आएगा। ये जेई में आया हुआ सवाल है। ये सब धीरे धीरे करके अपना वीडियो क्यों बंद करते जा रहे हो? मैं 5-6 वीडियो तो मुझे एक साथ देखने हैं ना, मेरी बैंडविड्थ की इशू है। तुम लोगों को तो एक ही को भेजना है।
देखो अभी अगला क्वेश्चन, 0 से लेके 75 पाई cos x dx। 0 से लेके 75 पाई, cos x का पीरियड क्या होता है? 2 पाई। तो ये 2 पाई का मल्टीपल नहीं है, क्या बात है? तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसे ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे? 0 से लेके 74 पाई फ्रैक्शन cos x dx, फिर 74 पाई से लेके 74 पाई प्लस पाई, 75 पाई हो जाएगा। अब 0 से लेके nt, n क्या हुआ? 74 पाई, 2 पाई अगर अलग निकालोगे तो क्या आएगा? 37। तो 37 अलग आ गया, और ये 0 से लेके 2 पाई क्या हो गया? cos x dx प्लस, ये देखो ये एंटी से एंटी प्लस अल्फा तक है ना, तो दोनों जगह एंटी है, प्रॉपर्टी बताई थी ना अभी, तो ये और ये दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा 0 से लेके पाई cos x dx। लेकिन 0 से 2 पाई में cos x का इंटीग्रेशन तो 0 होता है, ये हमने पहले कई बार करा है। और ये अगर आपको ऐसे ध्यान हो तो ग्राफ से ही समझ में आ जाएगा। ये देखो, तो इन दोनों एरिया का सम, इस ये वाला एरिया सेम आएगा, ये वाला एरिया और ये दोनों सेम आएगा। तो 0 से लेके 2 पाई में सम जो होगा 0 हो जाएगा। लेकिन 0 से पाई में भी तो 0 होगा, 0 से पाई में भी 0 हो जाएगा। ठीक है, कैसे? जब किंग अप्लाई करके देखो, किंग अप्लाई करके देखो तो cos ऑफ पाई माइनस एक्स क्या होता है? माइनस cos x। तो f ऑफ 2a माइनस एक्स इज माइनस ऑफ एफ एक्स, तो आंसर ये भी क्या हो जाएगा? 0। तो राइट आंसर इज 0। अल्टरनेटिवली आप यहाँ पे इसको ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ पे ये इंटीग्रल आई दे रखा है ना, तो यहाँ पे किंग अप्लाई कर दो 0 से लेके 75 पाई, तो cos ऑफ 75 पाई माइनस एक्स। अब cos ऑफ 75 पाई माइनस एक्स आएगा माइनस cos x। तो ये बेसिकली आई जो है किसके बराबर आ रहा है? माइनस आई। तो दिस शोज दैट आई इज इक्वल टू 0। समझ में आया? यस सर। क्योंकि हमने जो हमने लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें ये पढ़ा था ना कि 0 से लेके 2a एफ एक्स डी एक्स इज 2 टाइम्स 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, और 0 ये कब होता था? जब एफ ऑफ एक्स जो होता था एफ ऑफ 2a माइनस एक्स के बराबर होता था। और ये कब होता था? व्हेन एफ ऑफ एक्स इज माइनस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। मतलब किंग अप्लाई करने पे अगर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 2 आगे आ जाता था, 0 से हो जाता था। लेकिन अगर ये होता था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, तो उस केस में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। किंग अप्लाई करने पे इंटीग्रेंड का साइन चेंज हो जाए बस, तो ये 0 हो जाता है। चलो एक आईटी का क्वेश्चन देता हूं, आईटी में हुआ सवाल है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 0 से लेके n पाई प्लस म्यू मॉड cos x dx। म्यू जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, म्यू लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, और n जो है वो एक नेचुरल नंबर है। तो बताओ इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी?
ऊपर वाला नोट कर लिया सबने? कोई और रखे ना रखे, अपने तुम तो रखो। ओके, एच एक्स इज पी एक्स टू क्यू एक्स एफ टी डी टी। अगर कोई ऐसा फंक्शन दे रखा है और मैं इसे डिफरेंशिएट करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना होगा? या तो मैं इसे इंटीग्रेट कर दूं पूरा, और जो इंटीग्रेशन करके फंक्शन है उसे डिफरेंशिएट करूं। ठीक है, तो इसको कैसे करा जाए? या फिर दूसरा तरीका है कि हम लोग मान लेते हैं कि लेट्स से एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ टी इज कैपिटल एफ टी। इसका इंटीग्रेशन कौन आता है? ये। अगर इसका इंटीग्रेशन ये आता है तो बताओ कैपिटल एफ टी का डेरिवेटिव कौन आएगा? ये वाला आएगा। ठीक है, तो यहां पे अगर इसका एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ टी है तो ये हो जाएगा पी एक्स से लेके क्यू एक्स। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ क्यू एक्स इंटू एफ ऑफ क्यू एक्स माइनस एफ ऑफ पी एक्स। तो यहां पे अब देखिए कि क्या होगा कि ये आपका फंक्शन आ गया एच एक्स। अगर अब मैं डी बाई डी एक्स ऑफ एच एक्स निकालूंगा तो वो हो जाएगा एफ डैश ऑफ क्यू एक्स इंटू क्यू डैश एक्स माइनस एफ डैश ऑफ पी एक्स इंटू पी डैश एक्स। लेकिन बताओ कैपिटल एफ का डेरिवेटिव कौन है? स्मॉल एफ। तो इस कारण से मैं से एफ ऑफ क्यू एक्स इंटू क्यू डैश एक्स एफ ऑफ पी एक्स इंटू पी डैश एक्स ये हो जाएगा। तो देख रहे हो कि ये क्या आया? ये दिस इज द डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ पी एक्स टू क्यू एक्स एफ टी डी टी। और क्या आया? वैल्यू ऑफ इंटीग्रेंड एट अपर लिमिट इंटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट माइनस वैल्यू ऑफ इंटीग्रेंड एट लोअर लिमिट इंटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलता हूं कि इसमें हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन हो गया 2 से लेके एक्स स्क्वायर डी टी अपॉन 1 प्लस रूट टी, ये आपका जी एक्स है। तो आपको निकालना है जी डैश 9। डेरिवेटिव की वैल्यू कहां पे? 9 पे। तो वो कैसे अच्छा ध्यान देना कि डेरिवेटिव की वैल्यू किसी कांस्टेंट पे निकालनी हो तो पहले वैल्यू रख के फिर डिफरेंशिएट नहीं करते। डिफरेंशिएट करने के बाद वैल्यू रखते हैं। वैल्यू रख के डिफरेंशिएट करोगे आंसर हमेशा 0 आएगा और मिलेगा भी 0। ठीक है, तो इस कारण से यहां पे देखो जी डैश 9 निकालना है तो पहले जी डैश एक्स निकालो। जी डैश एक्स कैसे निकाले? देख रहे हो कि इंटीग्रल की फॉर्म में, तो वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेंड एट अपर लिमिट कौन होगा? 1/1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट 2x माइनस वैल्यू ऑफ इंटीग्रेंड एट लोअर लिमिट 1 प्लस रूट 2। डेरिवेटिव ऑफ 2 दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो ये वाला पार्ट पूरा 0 हो गया। बचाइए तो कितना बचा? 2x अपॉन 1 प्लस एक्स, ये आएगा। अब ये है आपका जी डैश एक्स। तो जी डैश 9 इज इक्वल्स टू 9 टू जा 18 अपॉन 10, दैट विल गिव यू 9/5। समझा? यस सर। नोट करो जल्दी से।
ये कुछ क्वेश्चंस है, जितना बताया जितना समझ में आया तो ये क्वेश्चन ट्राई करके आना। 1 2 3 4 5 और ये 6, इतने ये क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करके लेके आना। समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये कल करके लेके आओ, तो कल एग्जैक्ट 2 बजे अपन फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है? सर सेम टाइम रहेगा आपसे? हाँ, ओके सर। समझ में आया आदित्य इतना वाला पार्ट? यस सर। तेरे कोई डाउट्स हो तो निकाल के उसे रखना। चलो ठीक है, रूम ओपन रहेगा।